बिल्कुल इतना बेकार आदमी। जब विधायक था नहीं था तो रोज ब्लॉक स्तर पर घेराव करता था, चलो जानवर पकड़ा जाए। जब विधायक बन गया तो कभी नहीं वो घेराव किया, दिखाई नहीं पड़ा क्षेत्र में। अब सांसद बन गया, अब तो और मान लो दिखी को। और जो लल्लू सिंह ने कहा कि मतलब हम संविधान बदल देंगे, 400 के पार जाएंगे, तो हरिजन वर्ग जो है मतलब ये इसमें नाराज हो गया, नाराज हो गए। अच्छा दादा, अब उपचुनाव होगा आपके यहाँ, क्या लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव में माहौल किसका है? सपा है भाजपा? नहीं, अभी तो सपा का है। सपा का। जो अवधेश जी विधायक थे तो क्या काम किए? अरे पॉलिटेक्निक यहीं बनवा दिए अवधेश जी ने। मिले उले नहीं आपसे? नहीं, हमसे मिले। हम तो भाजपा ही हैं। अच्छा। पेवर भाजपा ही हैं। हमारे घर पे झंडा लहरा रहा है। हाँ। लेकिन हमें तकलीफ होती है इस बात को। हाँ। समझे? सांसद कैसे बन गए वो? सांसद बन गए भाई। अब जो है लोगों ने उनको वोट किया, अच्छा, इसलिए जीत गए। आप उपचुनाव में क्या होगा दादा मिल्कीपुर में? उपचुनाव में अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा तो सपा जीतेगी। कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको? कैंडिडेट जो जमीनी स्तर पे काम करने वाला हो। जैसे इससे पहले जो कैंडिडेट थे वो अच्छे नहीं थे क्या? बाबा तो नहीं, बाबा नहीं थे ठीक। कौन बाबा? बाबा गोरखनाथ, वो नहीं ठीक थे। ऐसा क्यों दादा? नहीं ठीक थे ना। हम लोग इसमें मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर की अगर बात करिए तो मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर के उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो सांसद हुए अयोध्या के, वो इसी सीट से विधायक हुआ करते थे। तो अवधेश प्रसाद की ये सीट खाली होगी तो मिल्कीपुर में लोग जो है, लोगों का इस बार माहौल कैसा रहेगा? क्योंकि मिल्कीपुर से अगर बीजेपी की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 78 सीटों से चुनाव हारी है। और हम लोग यहाँ से निकल रहे तो देखा यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए, दादा लोग बैठे हुए हैं और तो हमने सोचा क्यों ना दादा लोगों से चुनाव की चर्चा कर लिया है। इससे पहले मैं विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर आ चुका हूँ, दादा लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। चलिए दादा, सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? कैलाशनाथ मिश्रा। दादा ये बताइए कि चुनाव होना है आपके यहाँ, अयोध्या में क्या हुआ उसको पूरे देश ने देखा, सोशल मीडिया पे क्या आप लोगों ने कहा, तो सबसे पहले बताइए कि उस हार का कारण क्या था दादा? हार का कारण है हार एक मिनट आपसे जी दादा बताओ जो उन्होंने बताया। चलिए आप पहले बताइए। आप अरे सहारा का पैसा भी, लोगों का सहारा में पैसा था। हाँ, भाजपा ने कहा कि वहाँ दिल्ली कागज़ उसका भेजिए और सब लोगों ने भेजा, फिर जो है वो कुछ हुआ नहीं। मतलब सहारा से पैसा न मिलना अयोध्या हार का कारण? नहीं, ये भी है, कई कारण है, सांड का भी कारण है। लोग मेन समस्या जानवरों की रही, जानवरों की रही बहुत खास करके। और जो लल्लू सिंह ने कहा कि मतलब हम संविधान बदल देंगे, 400 के पार जाएंगे, तो हरिजन वर्ग जो है मतलब ये उसमें नाराज हो गया, नाराज हो गए। अच्छा दादा, अब उपचुनाव होगा आपके यहाँ, क्या लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव में माहौल किसका है? सपा है भाजपा? नहीं, अभी तो सपा का है। सपा का। क्यों दादा? भाजपा से 32 प्रत्याशी मैदान में है, क्या लग रहा? भाजपा का कोई कैंडिडेट सही है नहीं। सही नहीं तो कहाँ से लाया जाए? बाहर से लाया। अच्छा, अवधेश जी ने जब यहाँ से विधायक थे विकास किया कि नहीं यहाँ का? कुछ नहीं, आता दिखाई नहीं पड़े वो। तो जीत कैसे गए दादा वो? अरे वही हवा थी वो संविधान वाली, बस बाकी। हाँ, उसी में जीत गए। हाँ। और कैंडिडेट भी नहीं साथ, लल्लू सिंह सही थे। सही थे? नहीं सही थे। दादा आप बहुत देर से जो है बोलने के लिए आतुर हैं, तो हमने कहा देरी न करते हुए आपका सीधे पहुंचा जाए, बताइए। दरअसल में भाजपा के हार का कारण मुख्य मुद्दा ये है कि गरीबों का जो पैसा सहारा में था वो अमित शाह जी ने कहा कि कागज़ भेज दीजिए, उसका पैसा रिटर्न होगा। दूसरा ये जानवरों वाली है। हाँ। रात भर आदमी काम करता है, झूरा पड़ा है और रात भर अपने खेत में रखा हुए दिन भर काम करे, आदमी परेशान है। और लल्लू सिंह ने जो मतलब भाजपा को जीतना ही था तो 400 पार का अगर नारा ना देते तो ना जीतते क्या? 400 पार तो भाजपा का हाथ रही। नहीं, भाजपा कहती थी, लेकिन यही तो सब गलत है। 400 पार का नारा कोई जरूरी तो था नहीं। अच्छा, कि 400 के पार, 400 के पार गए कि 250 के नीचे रह गए है ना? तो नारा देने से कोई थोड़ा जीतता है। काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो यहाँ जो अवधेश जी विधायक थे तो क्या काम किए? अरे पॉलिटेक्निक यहीं बनवा दिए अवधेश जी ने। मिले उले नहीं आपसे? नहीं, हमसे मिले। हाँ। हम तो भाजपा ही हैं। अच्छा। पेवर भाजपा ही हैं। हमारे घर पे झंडा लहरा रहा है। हाँ। लेकिन हमें तकलीफ होती है इस बात को। हाँ। समझे? सांसद कैसे बन गए वो?
सांसद बन गए भाई, अब जो है लोगों ने उनको वोट किया, अच्छा। इसलिए जीत गए। अब उपचुनाव में क्या होगा दादा मिल्कीपुर में? उपचुनाव में अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा तो सपा जीतेगी। कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको? कैंडिडेट जो जमीनी स्तर पे काम करने वाला हो। क्या इससे पहले जो कैंडिडेट थे वो अच्छे नहीं थे क्या? बाबा तो नहीं, बाबा नहीं थे ठीक। कौन बाबा? बाबा गोरखनाथ, वो नहीं ठीक थे। ऐसा क्यों दादा? नहीं ठीक थे ना। अब उसमें क्या बताया जाए कि क्या किसी की बुराई करने से कोई मतलब नहीं है। बाबा ठीक नहीं है ना, बाबा से लोगों की नाराजगी गई नहीं है अभी। नाराजगी नहीं गई है, तो क्या चाहते कि नया प्रत्याशी आए? बिल्कुल नया प्रत्याशी आवे और जो है कोई बाहरी आदमी आवे। बाहरी आवे, स्थानीय कि नहीं? नहीं, स्थानीय कौन है? ये ब्लॉक प्रमुख और ये जिला पंचायत विधायक बनेंगे। जो प्रधानी स्तर का नेता हैं वो विधायकी का रामू प्रियदर्शी भी तो हैं। हाँ, रामू प्रियदर्शी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, रामू प्रियदर्शी आ जाए। अच्छा, ये दादा बताइए कि मिल्कीपुर में भी आप लोगों ने उपचुनाव क्यों हरा दिया बीजेपी को? वो लोकसभा का चुनाव क्यों हरा दिया बीजेपी से? क्या मतलब? मिल्कीपुर से भी विधान चुनाव हारी है ना लोकसभा का बीजेपी 78 सीटों से। नहीं, मिल्कीपुर हमारे देखिए, हम अपने ग्राम सभा की बात तो हम बता सकते हैं। हमारी पोल जो है वो कम से कम 100 वोटों से भाजपा आगे है। अच्छा, आज भी। अब कहाँ कौन क्या कर रहा है? फार्मूला तैयार करना चाहिए यहाँ के लिए बीजेपी को उपचुनाव में जीतने के लिए? उपचुनाव में जीतने के लिए जो है प्रत्याशी अच्छा कैंडिडेट हो, और ये जानवरों का जो है मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा। भैया ये बताइए कि लल्लू अवधेश जी सांसद बन गए, आपका आभार और प्रकट करने आए नहीं? मिले कि नहीं आपसे? नहीं, हमसे तो कभी नहीं मिले भाई। कभी नहीं मिले? ना। दादा से बगल मिल गए, आपसे नहीं मिले? नहीं मिले। हमने कहा, कब कहा कि हम। अच्छा, नहीं मिले, हमसे भी नहीं मिले, कभी नहीं मिले। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव में इस बार? वैसे फिर भाई जैसे पहले था वैसे फिर हो। नहीं, सपा की भाजपा? अरे सपा फिर आए भाई, भाजपा ना आए। सपाए का है, कारण क्या है? कारण यही है जो बताएं वही कारण है। तो कह रहे सपाई क्या बता रहा है? अब दरअसल में मेन कारण यही है जानवरों का। अच्छा, मतलब भाजपा के लोग ही परेशान हैं? भाजपा के लोग ज़्यादा परेशान हैं। भाजपा के लोग ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, हाँ। कई साल से भाजपा में हो? हम तो बहुत दिन से, जब से वोट हमारा आने लगा, हमने आदर्श को आज तक वोट ही नहीं किया। तो परेशान है आप? हाँ, परेशान है। सुनी नहीं जा रही है? ना कहीं नहीं। हमारे यहाँ आने जाने के लिए हमारे घर पे रोड भी नहीं है। कभी यहाँ किसी से मिलने भी नहीं आया, कभी आते नहीं। अच्छा, हाँ। यहाँ के विधायक जो थे वो मिलने आते थे नहीं अवधेश जी? अवधेश तो जैसे अभी किसी के यहाँ शादी वादी पड़ती तो वो आते हैं। अवधेश तो बिल्कुल बोगस है। हाँ, विधायक बनाते हो रहा है ना वो, बिल्कुल इतना बेकार आदमी। जब विधायक था नहीं था तो रोज ब्लॉक स्तर पर घेराव करता था, चलो जानवर पकड़ा जाए। जब विधायक बन गया तो कभी नहीं वो घेराव किया, दिखाई नहीं पड़ा क्षेत्र में। अब सांसद बन गया, अब तो और मान लो दिल्ली पहुंच तो को अखिलेश राजा बता रहे हो अवधेश का? अरे राजा तो अपने मुंह से चाहे बना लिए। अब अयोध्या में राम के अलावा और कोई राजा था? कुछ नहीं किया। हाँ, तो अभी तो सपा के हिस्से थे भैया, तो कह रहे थे कि सपा आनी चाहिए, सपा में काम होगा, तो क्या लग रहा है? सपा में कोई काम नहीं होगा। हाँ, चलिए ठीक है। फिलहाल हम आपको बता दूं कि हम लोग मिल्कीपुर में हैं और लगातार लोगों से राय मशवरा ले रहे। दादा आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं 2 लाइन में। क्या नाम दादा? संगम लाल। क्या दिख रहा, उपचुनाव होना है यहाँ पर विधायकी का? अवधेश जी यहाँ के विधायक थे? हमको नहीं पता था। हैं? हाँ, अवधेश जी को जानते हो नहीं? कौन है? बता कहते हैं जो सांसद अध्यक्ष बने हैं, जानकारी नहीं है? चलिए, दादा को पता है नहीं है। और हम लोग मिल्कीपुर में हैं, लगातार ये जानने पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि मिल्कीपुर का माहौल कैसा रहने वाला। तो कुछ लोग अभी भी भैया नाराज हैं। मेन समस्या एक है कि जानवरों को लेकर यहाँ पर लोग ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। यूपी टीवी के लिए सुनते हैं।